नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। जिले के गंगालूर पोटा केबिन हॉस्टल में 12वीं की छात्रा की प्रेगनेंसी के बाद प्रसव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 8 सदस्यीय महिला जांच दल का गठन किया है। कांग्रेस के 8 सदस्यीय जांच दल द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं असुरक्षित है। वहीं बस्तर संभाग में जब सरकार बनी है सभी बातों से यहां स्पष्ट है कि छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही है जो इस तरह की घटना घटित हुई। जिला शिक्षा अधिकारी डीएमसी की भी लापरवाही सामने आ रही है। इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये कुछ ही समय के पहले की खबर है, जब 12वीं की छात्रा जो है वह प्रेग्नेंट हो गई थी और किसी को भी हॉस्टल में इसकी खबर नहीं मिली थी। 12वीं की छात्रा के प्रेग्नेंट होने की किसी को भी खबर नहीं मिली और जब छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया तब इस पर अब विवाद छिड़ गया है। तो वहीं कांग्रेस ने अब 8 सदस्यीय कमेटी बैठाई है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है और उन्होंने आरोप लगाए हैं प्रशासन पर, अधिकारियों पर, सरकार पर कि 12वीं की छात्रा जो कि हॉस्टल में थी वो प्रेग्नेंट हो गई और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहूंगी सरकार से कि क्वालिफाइड भी होना चाहिए, क्योंकि बस्तर एरिया में जो अंदर में है वहाँ पे बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको ना मैंने अभी वहाँ पे चेक किया, खाने पे सिर्फ उनको पोहा दिया जाता है। दिन में वही सब्जी भी परोसा गया जो रात को खाना दिया। आलू मटर बैगन अभी दिया गया। वहाँ पे ना दूध की व्यवस्था है, दूध किसी बच्ची को नहीं मिलता। सुबह एक टाइम पोहा दिया जाता है, दोपहर को वही खाना दिया जाता है, दाल चावल सब्जी, न उसमें सलाद है न अचार है। वहाँ की बच्चियां बताइए हम, और जब बच्चियां बताए अधीक्षक कुछ और कह रही है और वो कुछ और कह रहे हैं। वहाँ के बच्चे भी गोलमोल। हम 2 बच्चे से बात किए, वहाँ पे ग्रुप में बात किए, कोई बच्ची हाँ बोल रही, कोई बच्ची नहीं बोल रही है। आप सोचिए कितनी दहशत में है वो बच्चियां। एक आदिवासी विधायक हूँ और खास मैं ये कहना चाहूँगी, बस्तर से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ जो है बस्तर में मेरी बेटियाँ जो है बिल्कुल असुरक्षित है। और महज ये बीजापुर से 22 किलोमीटर दूर गंगालूर, यहाँ ये केस हो रहा है तो सोच लो आप लोग अंदर गांव में जो है क्या हो रहा होगा, ये मैं नहीं कह सकती। वाकई में बहुत निंदनीय, बहुत बड़ा हुआ है। तो जितने भी उच्च अधिकारी पर जांच होनी चाहिए। और वाकई में मैं देख रही हूँ जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हमारी जो बेटियां हैं आदिवासी, खासकर मैं देख रही हूँ आदिवासी हमारी बेटियां जो है असुरक्षित है और बहुत सारी घटनाएं ऐसे हो रही है जिनको हम बता नहीं सकते। अभी भी हम 1-2 सप्ताह अभी नारायणपुर भी आए थे। हम लोग आए हैं, हमारी ने आपको बताया, और यहाँ बीजापुर जिला है, जिले से 22 किलोमीटर दूर भी ये घटना हो रही है और ये आदिवासी बालिका पर हो रही है। हम लोग भी आदिवासी विधायक हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है जो प्रशासन की घोर लापरवाही है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसमें डीएमसी, डीओ और सहायक आयुक्त जो ट्राइबल के जो अधिकारी हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इनको तत्काल इसका उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग इस बात को विधानसभा में रखेंगे और उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरह से कह लें कि आज कई घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया पत्रकार साथियों को एड्रेस करें। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सीधे ही से बोलते
आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी सरकार को मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो वादा हेलो 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 अभी आएगी। हेलो आ रही है आवाज। आज के प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार को अभी मात्र 3 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था, उसमें से कई बड़े बड़े वादे पूरे कर चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 70,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिसके लिए आप सब लोग को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोग का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विकास और उन्नति की रोशनी में छत्तीसगढ़ जगमगा रहा है।
त्वरित फैसले और जनहितैषी नीतियों से छत्तीसगढ़ अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 3 महीने के अल्प समय में ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में न सिर्फ सुशासन कायम हुआ, बल्कि निराशा में डूबी और आक्रोशित जनता में उमंग और उत्साह नजर आया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के साहसिक और त्वरित निर्णय ने गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी पर अपना मुहर लगाया है, जिनमें प्रमुख है 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का निर्णय। धान की खेती को बढ़ाने और किसानों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144,92,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। हमन मोदी की गारंटी ला पूरा करे के तरफ अपन कदम बढ़ा चुके हैं। आज 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री के आवास बनाए के निर्णय हमन ले ले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला किया गया, जिसके लिए बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,400 से बढ़ाकर 5,500। राज्य की महिलाओं को मातारी वंदन योजना की सौगात। प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन जो प्रदेश के भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से, बीएससी में घोटाला हो रही से, आज आप उनला बताते हुए गौरव होते ये बीएससी घोटाला हमन सीबीआई ला सौंपे न सीबीआई कर जांच करी। वादे के अनुरूप पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का ऐतिहासिक निर्णय। पुलिस समेत सभी शासकीय भर्तियों में 5 साल आयु सीमा की छूट। राज्य की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी राजिम में फिर से राजिम कल्प कुंभ की शुरुआत। इसके अलावा राज्य सरकार बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर में आईटी हब की करने जा रही है स्थापना। प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता की सौगात। ऐसे कई फैसले हैं जिनसे सुनहरे भविष्य की न सिर्फ उम्मीद जगी है, बल्कि समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का एक सशक्त मार्ग तैयार हुआ है। साथ ही जो भरोसा टूट गया था, वो भरोसा अब फिर से कायम हो रहा है, क्योंकि रायपुर से निकला हुआ 1 रुपए भरतपुर सोनत से सुकमा तक, कुनकुरी से पूंटा तक 1 रुपए ही पहुंचे। इसके लिए विष्णु सरकार है संकल्पित। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, विकास और प्रगति की यात्रा से जुड़ने तैयार हैं प्रदेश के जन जन। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। आपको सीधे लिए चलते हैं जहां सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान आपको सुनाते हैं। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा तथा 6वें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230% हो जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी तथा 1,20,000 जो पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा।
इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को और पेंशनरों को होगा। और इस अवसर पर हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान की एरियस की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान भी मैं करता हूं, मतलब एरियस भी इनको देंगे। इसके अलावा एक घोषणा और आज कर रहे हैं। पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर बुलाए थे कि आगे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है, तो उसके पहले सब धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जशपुर में एरिया कमांडर नक्सल झारखंड से भी लगा। देखा जाए तो सरगुजा संवाद लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। उसके बाद ये जो नई गतिविधियां शामिल हो रही नक्सलियों की। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का समापन समारोह 14 मार्च को पीटीएम माना कैंपा रायपुर में हुआ और इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री वैष्णोदेवी साई ने शिरकत की। समापन समारोह में पुलिस मार्च पास्ट की सलामी भी दी गई। पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2024 के समापन समारोह में मंच में विराजमान हमारे रायपुर ग्रामीण के सम्मानीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, मंच में विराजमान एडीजीपी श्री विवेकानंद सिन्हा, पुलिस के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रतिभागी बंधुगण एवं प्रेस के मित्रों, आज राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2024 का समापन हो रहा है। इस सफल आयोजन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुलिस का कार्य काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। इसलिए जब पुलिस विभाग में भर्तियां होती हैं तब शारीरिक और मानसिक दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अक्सर यह भी देखने में आता है कि नौकरी थोड़ी सी पुरानी होने पर हमारे बहुत से जवान
अपने शारीरिक फिटनेस के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। यह न तो उनके स्वयं के लिए अच्छी बात है और न ही पुलिस विभाग के लिए। शारीरिक फिटनेस के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना जरूरी है। इसके लिए खेलकूद भी बहुत अच्छा माध्यम है। साथ ही योग का अभ्यास भी जरूर करना चाहिए। खेलकूद जहां हमें अनुशासित और एकजुट रहना सिखाता है, वहीं योग के अभ्यास से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिटनेस और एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस विभाग में खेलकूद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विभाग के खिलाड़ियों की प्रतिभा और कौशल के निखार के लिए शासन द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। न सिर्फ पुलिस विभाग में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। शहरों से लेकर गांव-गांव तक खेलकूद की पुरानी परंपरा रही है। हमारी सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित खेल विधाओं के साथ साथ पारंपरिक खेलों को भी पुनर्जीवित करेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना सरकार की तरफ से प्रारंभ की जा रही है। राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों से यह कहना चाहता हूं कि शारीरिक और मानसिक दक्षता प्राप्त करना जितना जरूरी है, उतना ही स्वयं के भीतर सकारात्मकता और रचनात्मकता पैदा करना भी जरूरी है। आप पर समाज की सुरक्षा और कानून का परिपालन सुनिश्चित कराने का महत्वपूर्ण दायित्व है। आप सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो समाज में भी सकारात्मकता बढ़ेगी, समाज में आपकी छवि निखरेगी। देश में नए कानून लागू होने के बाद देश के नागरिक आपसे नई सोच की पुलिसिंग की उम्मीद कर रहे हैं। अंग्रेजों के कार्यकाल से चली आ रही पुलिसिंग की व्यवस्था में अब बदलाव हो रहा है। आपको इन बदलावों के अनुरूप स्वयं को तैयार करना होगा। आपको इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि आप आम नागरिकों के मित्र हैं। अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना आपका काम है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास की बहाली के लिए हमारे पुलिस के जवान जिस तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। आपके प्रयासों से ही आज बस्तर में नक्सलवाद को हम पीछे धकेलने में कामयाब हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में नक्सलियां पैठ थी, अब वहां शांति की स्थापना हो रही है। उन क्षेत्रों का विकास भी शुरू हो चुका है।